हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टोकन्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स टोकन्स का ही एक पार्ट है। मैंने कई स्टूडेंट को देखा है, उनके जो बेसिक्स हैं वही क्लियर नहीं होते हैं, इसीलिए उनको प्रोग्रामिंग में आगे जाके बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये पूरा बेस आपका क्लियर करेगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आइए शुरू करते हैं टोकन्स एंड वेरिएबल्स। टोकन्स क्या होते हैं? इन ए पाइथन प्रोग्राम इंडिविजुअल वर्ड्स आर कॉल्ड टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट। पिछले बार हमने ट्यूटोरियल नंबर 2 में इस प्रोग्राम को किया था। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको अभी आप देखिए। यहाँ पर जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं या इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जैसे a है, 10 है, b है, इक्वस टू है, इनको हम क्या कहेंगे? टोकन्स कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं, a, b, if, else, 10, 50। ये if, else क्या है, इनको हम बाद में देखेंगे। Python has following tokens: keywords, identifier, literals, operators, punctuators। तो ये टोकन्स जो हैं Python में होते हैं, यानी कि जो भी प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक टोकन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड कन्वे स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो सबसे पहले आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर को समझना है, ये क्या है। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा, a = 10, b = 20, ये हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम को हम कहते हैं सोर्स कोड, जो हमें समझ में आता है, यानी कि इसको हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर के समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें सोर्स कोड को कन्वर्ट करना होता है मशीन कोड में या लो लेवल लैंग्वेज में, जिसे कंप्यूटर समझ पाता है। और यह काम होता है इंटरप्रेटर का या कंपाइलर का। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यह लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को इंटरप्रेट करती है, यानी कि कन्वर्ट करती है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। इसको हमने लास्ट जो हमारा वीडियो है, पहला वीडियो, उसमें हमने समझा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को अभी आप देखिए। जो और लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपके C है, C++ है, इनको हम कहते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज। यहाँ पर पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल होता है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड कन्वे स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर, यानी कि जो ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर हैं, ये आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर ही है जो आपका इंस्टॉल हुआ है। तो उसको हमने क्या कहा है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर। कीवर्ड्स क्या करते हैं? कीवर्ड्स कन्वे स्पेशल मीनिंग टू इंटरप्रेटर और कंपाइलर, यानी कि जहाँ जहाँ पर आप इन कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे, इफ़, एल्स, एंड, फ्रॉम, कंटिन्यू, ट्रू, ये जो है कुछ स्पेशल मीनिंग कन्वे करेंगे इंटरप्रेटर और कंपाइलर को। वो क्या मीनिंग है, उनको हम आने वाले प्रोग्राम्स में देखेंगे। दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स। ओके, सो दीज आर दी कीवर्ड्स इन पाइथन। आप इसको पॉज करके आप इन कीवर्ड्स को देख सकते हैं। अगला है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम। जैसे कि एक प्रोग्राम है, इसमें हमने एक वेरिएबल का यहाँ पर यूज किया है, तो वेरिएबल यहाँ पर ये एक आइडेंटिफायर है। यानी कि ए में हमने वेरिएबल को यहाँ पर हमने क्या अभी तक समझा है, इसमें हम किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल नेम है या क्लासेस नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है, फंक्शन नेम, लिस्ट नेम, डिक्शनरी नेम, इनको हम आने वाले और जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, इन सभी अलग अलग जो आइडेंटिफायर हैं इनको। तो यहाँ पर हमने अभी तक वेरिएबल को समझा है। ये क्या होते हैं? दीज आर यूजर डिफाइन, यानी कि वेरिएबल नेम को हम खुद हम दे सकते हैं। दीज आर नॉट सिस्टम डिफाइंड, यानी कि यहाँ पर A और B है तो इसको मैं K, L, M ये भी मैं दे सकता हूँ। अब कैसे हम इनका नाम रख सकते हैं, इसके लिए अगली स्लाइड में हमें समझना है कि वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर का नाम हम कैसे दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम समझते हैं रूल्स टू डिक्लेयर एन आइडेंटिफायर, यानी कि वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम को आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे आप दे सकते हैं, उनको हम समझते हैं। सबसे पहला, इट कैन बी डिफाइंड यूजिंग एनी अल्फ़ाबेट, स्मॉल a to z और कैपिटल A to z। यानी कि अगर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है a = 15, ये एक प्रोग्राम है जो हमने ये स्क्रिप्ट मोड में यहाँ पर जो है पाइथन के ये लिखा हुआ है, a = 15, b = 20, c = a + b। यहाँ पर अगर मैंने इसको स्मॉल में दिया है या कैपिटल में दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको दे सकते हैं। दूसरा, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि यहाँ पर आप a = 15, b = 20 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर a की जगह पर मार्क्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मार्क्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो नीचे भी मुझे a को हटा करके मार्क्स लिखना होगा। तो मार्क्स = 15, b = 20, तो c = मार्क्स प्लस b, यानी कि 15 + b यानी कि 35। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसका जो आउटपुट है वो आना चाहिए 35। देखिए ये 35 इसका आउटपुट है, यानी कि इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अगला रूल,
थर्ड रूल, इट कैन नॉट बी ए कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, यानी कि एल्स जो है ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, जो लास्ट में हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, वो हम एज अ आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम नहीं दे सकते। अगला, इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक बट मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है लेकिन अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए। अगर आप इसको नंबर से शुरू करेंगे तो ये एरर दिखाएगा। अगर यहाँ पर मार्क्स के शुरू में आपने कोई नंबर लिख लिया, सपोज मैंने यहाँ पर 6 मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो ये एरर दिखाएगा। देखिए इसको रन करिए, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ये एरर दिखाएगा, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किससे शुरू हुआ है, ये डिजिट से शुरू हुआ है, नंबर से शुरू हुआ है, जो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुझे ये हटाना होगा। अगला, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बी को यहाँ पर कैपिटल में कर रहा हूँ और नीचे बी स्मॉल में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये फिर से एरर दिखाएगा। देखिए ये फिर से कहेगा बी इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर ये बता रहा है बी इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल बी है ये इसको नहीं समझ पा रहा है, इसको कहाँ से क्या इसमें प्लस करे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमने दिया हुआ है प्लस कैपिटल बी, तो इसको हमें स्मॉल बी करना होगा। तो यानी कि पाइथन क्या है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पर अपर केस और लोअर केस का मीनिंग अलग अलग होता है। अगला, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, यानी कि आइडेंटिफायर में आप अंडरस्कोर दे सकते हैं लेकिन प्लस माइनस इनटू और एस्ट्रिक ये सिंबल आप उसमें नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ वैलिड आइडेंटिफायर यहाँ पर हैं, जैसे मैथ्स मार्क्स है, एक वैलिड आइडेंटिफायर है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ किया हुआ है, ये भी वैलिड है। अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेट से शुरू है, वैलिड है, लेकिन ये इनवैलिड है। मैथ्स हाइपन या डैश, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेशल कैरेक्टर का यूज हुआ है जो नहीं हो सकता, केवल आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। ये भी इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर ये नंबर से शुरू हुआ है। ये भी इनवैलिड है, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया है। और ये भी इनवैलिड है क्योंकि ये एक कीवर्ड है, तो इसका भी आप यूज एज एन आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। आइए अब हम आगे देखते हैं लिटरल्स के बारे में। जो थर्ड टाइप का जो टोकन है वो है लिटरल्स, यानी कि वैल्यूज। किसी भी वेरिएबल को जो आप वैल्यू देते हैं उनको हम बोलते हैं लिटरल्स या वैल्यूज। लिटरल्स आर कांस्टेंट वैल्यूज असाइन टू अ वेरिएबल। जैसे यहाँ पर हमने 10 दिया है, यहाँ पर हमने दिल्ली दिया हुआ है और यहाँ पर 5.6 है, तो ये सब क्या है, लिटरल्स हैं, यानी कि वैल्यूज हैं। पाइथन में स्ट्रिंग लिटरल्स आप पढ़ेंगे, न्यूमेरिक लिटरल्स आप पढ़ेंगे, बूलियन लिटरल्स आप पढ़ेंगे, स्पेशल लिटरल्स आप पढ़ेंगे और लिटरल कलेक्शन भी आप पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ हम जो है अगले आने वाले वीडियोस में हम कवर करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको इतना समझना है, किसी भी वेरिएबल में जो हम वैल्यू देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिटरल्स हम कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर tokens that trigger some action or operation or computation when applied to variables। ऑपरेटर को जब आप किसी वेरिएबल पे अप्लाई करते हो तो कुछ ये ऑपरेशन या कुछ एक्शन ये ट्रिगर करते हैं। जैसे प्लस यहाँ पर एक ऑपरेटर है, ये कौन सा एक्शन ट्रिगर कर रहा है, एडिशन का, और किस पे हमने अप्लाई किया है, ए और बी, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में यहाँ पर देखा था। और ये इक्वल्स टू यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, वैल्यू को असाइन कर रहा है किसमें, सी में। वैसे हम ये सब कुछ अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर जो हमने लिखा हुआ है, इसके लिए अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, इट रिक्वायर्स वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। अब ये ऑपरेंड क्या होता है, यहाँ पर जो ये ए और बी है जिस पे हमने ऑपरेटर को अप्लाई किया हुआ है, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड। ए और बी क्या है, ऑपरेंड हैं। तो यूनरी ऑपरेटर को ए के ऑपरेंड की जरूरत होती है और बाइनरी ऑपरेटर्स को 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर ये प्लस है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, तभी ये एडिशन कर पाएगा। बाइनरी ऑपरेटर यहाँ पर अरिथमेटिक है, हमारे पास बिटवाइज है, शिफ्ट है, आइडेंटिटी है, रिलेशनल है एंड लॉजिकल। ये सब कुछ हम अगली वीडियोज़ में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए पंक्चुएटर्स। अगली तरह के टोकन्स हैं पंक्चुएटर्स। ये क्या होते हैं, दीज आर सिंबल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर और प्रोग्राम स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हैं। आने वाले वीडियोस में आप इसको समझ पाएंगे सही से। कहीं पर आपने कॉलन का यूज़ किया होगा, कहीं पर इक्वल्स टू का यूज़ जैसे हमने पहले भी किया था, @ है, दीज ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर ये पैरेंथेसिस हैं, हैश है, इन सब का हम यूज़ कहीं ना कहीं पर हम करेंगे। क्या करने के लिए, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये है हमारा पंक्चुएटर्स और ये थे टोकन्स। थैंक यू।